तो BAMS का पहला साल और सामने आता है एनाटॉमी यानी रचना शारीर का सिलेबस। देखने में तो ये काफी बड़ा और कह सकते हैं थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर मजे की बात यह है कि अगर इसे ठीक से समझ लिया जाए तो यही सिलेबस, यही एक डॉक्यूमेंट तैयारी का सबसे अच्छा रोड मैप बन सकता है। तो आइए आज इसी सिलेबस की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि इस पर पकड़ कैसी बनाई जाए। हाँ, बिल्कुल। पहली नज़र में ये सिलेबस किसी को भी थोड़ा डरा सकता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। हम यहाँ इसी को आसान बनाने के लिए हैं। एक ऐसा रास्ता निकालेंगे जिससे तैयारी ना सिर्फ आसान हो, बल्कि थोड़ी दिलचस्प भी लगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले पूरे सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और उसके टोटल मार्क्स को समझना जरूरी है। इसे अपनी तैयारी का कह लीजिए सबसे पहला और सबसे जरूरी नक्शा समझना है। देखिए ये फ्लोचार्ट कितनी आसानी से पूरी कहानी समझा देता है। एनाटॉमी को आप देखिए 3 मेन पार्ट्स में बांटा गया है, 2 थ्योरी पेपर्स और एक प्रैक्टिकल का हिस्सा। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये तीनों ही एक ही कोर्स सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये रहा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नंबर 400। एनाटॉमी सब्जेक्ट के ये टोटल मार्क्स हैं। इस नंबर को बस दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि सारी मार्किंग स्कीम की कहानी यहीं से शुरू होती है। अब इन 400 में से 200 नंबर सीधे सीधे थ्योरी एग्जाम्स के लिए रखे गए हैं और ये 200 नंबर भी 2 पेपर्स में बटे हैं, पेपर I और पेपर 2, दोनों 100-100 नंबर के। सिंपल। और जो बाकी के 200 नंबर बचे वो कहाँ गए? वो सीधे जाते हैं प्रैक्टिकल कंपोनेंट में। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रैक्टिकल नॉलेज को थ्योरी से जरा भी कम नहीं आंका गया है। मतलब वेटेज एकदम 50-50 का है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये जो लिखित परीक्षाएं हैं इनका फॉर्मेट कैसा होता है, ताकि ये पता चले कि उन 200 थ्योरी मार्क्स को हासिल कैसे करना है। और यहाँ एक बहुत ही काम की बात है, दोनों थ्योरी पेपर मतलब पेपर I और पेपर 2 का फॉर्मेट बिल्कुल बिल्कुल एक जैसा है। दोनों 3 घंटे के, दोनों 100 नंबर के। इससे तैयारी में बहुत आसानी हो जाती है, क्योंकि एक ही स्ट्रैटेजी दोनों पेपर्स पर काम कर जाती है। हर पेपर के अंदर मार्क्स का बंटवारा कुछ ऐसा है: 40% मार्क्स लॉन्ग आंसर सवालों के, 40% शॉर्ट आंसर वालों के और बचे हुए 20% MCQs के। इससे साफ है कि लिखने की प्रैक्टिस कितनी जरूरी है, क्योंकि 80% मार्क्स तो लंबे और छोटे जवाबों पर ही टिके हैं। तो अब जब एग्जाम का पैटर्न समझ आ गया है, तो ये जानने का टाइम है कि इन थ्योरी पेपर्स में असल में पढ़ना क्या क्या है। इसी से तो पता चलेगा कि अपनी एनर्जी लगानी कहाँ है। पेपर I में टॉपिक्स को अलग अलग थीम्स में बांटा गया है। अब देखिए कुछ टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है, जैसे गर्भ शारीर और एम्ब्रियोलॉजी को मिलाकर पूरे 20 नंबर बनते हैं, जो इसे एक सुपर इम्पॉर्टेंट सेक्शन बना देता है। स्मार्ट तैयारी का मतलब ही है कि ऐसे हाई स्कोरिंग एरिया पर फोकस किया जाए। ठीक इसी तरह पेपर 2 में भी कुछ हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सिरा, धमनी और स्रोतस वाला जो ग्रुप है। अकेले ये हिस्सा 21 नंबर का है। ये जानना कि कौन से टॉपिक ज्यादा मार्क्स दिला सकते हैं, तैयारी को सही दिशा देता है। थियोरी को अच्छे से समझने के बाद अब बारी है सिलेबस के आखिरी और उतने ही जरूरी हिस्से की, यानी प्रैक्टिकल परीक्षा। ये वो जगह है जहां थियोरी का सारा ज्ञान असल में टेस्ट होता है। अच्छा, तो ये जो 200 नंबर की प्रैक्टिकल परीक्षा है, ये कई हिस्सों में बटी हुई है। इसमें स्पॉटिंग है, डिसेक्टेड ऑर्गन्स हैं, हड्डियां और जोड़ हैं, और हाँ, सबसे जरूरी वाइवा वोज भी शामिल है। तो चलो इस प्रैक्टिकल के सफर पर एक एक कदम करके चलते हैं। सबसे पहले स्पॉटिंग 20 नंबर, फिर डिसेक्टेड ऑर्गन्स और स्लाइड्स, वो भी 20 नंबर, हड्डियां और जोड़, फिर से 20 नंबर, सरफेस एनाटॉमी 20 नंबर और प्रैक्टिकल रिकॉर्ड उसके भी 20 नंबर। लेकिन असली गेम चेंजर तो अब आता है, वाइवा वोज, और ये कितने का है? पूरे 70 नंबर का। यही प्रैक्टिकल एग्जाम का सबसे बड़ा, सबसे डिसाइडिंग हिस्सा है। और ये वाइवा वोज सिर्फ रटने का खेल बिल्कुल नहीं है। इसमें जो सवाल पूछे जाते हैं वो ज्ञान को 3 लेवल पर परखने के लिए बनाए जाते हैं। रिकॉल यानी कितना याद है, कॉम्प्रिहेंशन यानी कितना समझे हो, और एप्लीकेशन यानी उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। इसके लिए टॉपिक की गहरी समझ होना बहुत जरूरी है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि थ्योरी और प्रैक्टिकल कोई 2 अलग अलग दुनिया नहीं है। थ्योरी पेपर के लिए जो भी पढ़ा जाता है वही ज्ञान सीधे सीधे वाइवा वोज और दूसरे प्रैक्टिकल सेक्शंस में टेस्ट होता है।
मतलब साफ है, मजबूत थ्योरी के बिना प्रैक्टिकल में अच्छा स्कोर करना लगभग नामुमकिन है। तो आखिर में इस सिलेबस को एक बोझ की तरह नहीं देखना चाहिए। इसे अपनी सफलता का एक नक्शा समझिए। जब मार्क्स का बंटवारा, एग्जाम का पैटर्न और ज़रूरी टॉपिक्स की समझ हो तो तैयारी को सही दिशा देकर सफलता हासिल की जा सकती है।